फिर से इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला जो है वो एक दिन के लिए नियम किया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यदि हम बाकी दिन की कार्रवाई को देखें तो बाकी दिन की कार्रवाई के अंदर आज खासतौर पर जिस तरीके से हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक को जो है वो पारित किया गया। हालांकि इसको पारित करने से पहले लगभग 1.5 घंटे तक जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जो है वो हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायकों द्वारा खासतौर पर इस विधेयक के अंदर जिस तरीके से एडवोकेसी वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर जो है वो खासा हंगामा देखने को मिला। तो उस पर जो है वो खासा बवाल हुआ, लेकिन उसके बाद संशोधन के साथ जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर द्वारा इस विधेयक को जो है वो पारित किया जाता है। तो जाहिर तौर पर यदि हम दूसरे चरण के बजट सत्र की बात करें तो काफी अहम मुद्दों पर, हालांकि एक यदि हम सरकार की तरफ से पेश होने वाले विधेयक हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023 की बात करें तो वो विधेयक जो है वो अभी भी जो है वो पारित नहीं हुआ है। वो आगे आने वाले सत्र में जो है उस विधेयक को पारित करने की कोशिश जो है वो सरकार द्वारा की जाएगी। जी रवि, माना जाए कि इस सत्र के दौरान अगर विपक्ष ने पुरजोर अपनी चीजों को उठाया है, अपने मुद्दों को उठाया है, तो सरकार ने भी बेबाकी से जवाब दिया है। देखिए, जाहिर तौर पर विपक्ष द्वारा जो है वो सदन के अंदर जो है वो न सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, खेती है, सरपंचों के मुद्दे, बहुत से अन्य मुद्दे, खासतौर पर जो ओलावृष्टि हुई है, बेमौसमी बारिश हुई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। और सत्ता पक्ष की यदि बात की जाए तो उनके द्वारा जो है वो कांग्रेस के कार्यकाल से लेकर अब तक के जो आंकड़े हैं वो प्रस्तुत किए गए और उनके आधार पर जो है वो सवालों के जवाब जो है वो सदन के पटल पर रखे गए। तो जाहिर तौर पर सदन की यदि हम कार्रवाई देखें तो इस दौरान जो है वो काफी कुछ चीजें जो है वो निकलकर सामने आई और साथ ही साथ मुख्यमंत्री द्वारा ये भी कहा गया कि जो बेमौसमी बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी ताकि किसानों को जो है वो समय बस तरीके से जो है वो उनको मुआवजा जो है वो दिया जा सके। इसके अलावा बहुत से ऐलान जो है वो भी किए गए हैं। खासतौर पर समावत की अगर हम बात करें तो उस इलाके का जो स्कूल है वह उसका नाम जो है वो अब पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के नाम पर जो है वो रखा जाएगा। साथ ही साथ अन्य घोषणाएं जो है वो मुख्यमंत्री ने इस बजट पत्र के अंदर जो है वो की। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका तमाम जानकारी के लिए।